सलाम वालेकुम दोस्तों। आप सुन रहे हैं इस्लाम की तारीख का एक ऐसा वाक़या जहां सब्र, वफ़ा और अल्लाह पर भरोसे की एक जिंदा मिसाल सामने आती है। मक्का से सुलह के बाद मुसलमानों को कुछ राहत मिली थी। कुरैश की तरफ से फिलहाल कोई हमला नहीं था, मगर खतरे अभी खत्म नहीं हुए थे। मदीना से उत्तर की तरफ खजूरों के बागों और मजबूत किलों का इलाका था, खैबर। वहीं बसे थे वे यहूदी कबीले जो कभी मदीना में रहते थे और जिन्हें मुसलमानों से पुरानी दुश्मनी थी। ये वही लोग थे जिन्होंने पहले मक्का के मुशरिकों को उकसाया था कि मुसलमानों पर हमला करो, मगर जब मक्का वालों ने सुलह कर ली तो अब ये खुद लड़ाई के लिए तैयार हो गए। हल्का तनाव वाला संगीत। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खैबर वालों की साजिशों की खबर मिली तो आपने भी तैयारी शुरू कर दी। लेकिन इसी दौरान एक ऐसा वाकया हुआ जिसने सुलह की सच्चाई और वफा को सबके सामने रख दिया। एक दिन एक थका हुआ आदमी मदीना पहुंचा। उसका नाम था अब्बू बसीर। उसने कांपती आवाज में कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं मक्का से भागकर आया हूं। मैं मुसलमान हो गया हूं और कुरैश मुझे मार डालेंगे। मुझे आपकी पनाह चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में दर्द था, मगर सुलह का अहदनामा बीच में खड़ा था। अभी बात चल ही रही थी कि मक्का से दो आदमी आ गए। उन्होंने कहा, ये हमारा आदमी है, सुलह के मुताबिक इसे हमारे हवाले किया जाए। संगीत, भावुक। अबू बसीर रो पड़े। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वादा निभाया। दिल पर पत्थर रखकर उन्हें मक्का वालों के साथ रवाना कर दिया। रास्ते में एक जगह आराम करते हुए किस्मत ने पलटा खाया। अब्बू बसीर के हाथ में अचानक तलवार आ गई और उसी पल जुल्म की एक जंजीर टूट गई। एक कासिद वहीं ढेर हो गया, दूसरा जान बचाकर मदीना भागा। जब अब्बू बसीर वापस पहुंचे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये आदमी अपने आप में एक पूरी फौज है। अब्बू बसीर मदीना में नहीं रुके। उन्होंने समुद्र के किनारे अपना ठिकाना बनाया और मक्का के काफिलों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। संगीत, ट्रांजिशन। इधर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैबर की तरफ कूच किया। 1500 मुसलमान, जिनमें 200 सवार थे। उधर खैबर में मजबूत किले, हथियारों से लैस 10,000 लड़ाके और दो मशहूर योद्धा, मरहब और यासिर। जंग का ऐलान हुआ। मरहब मैदान में निकला और ललकारा, अपने सबसे बहादुर को भेजो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इशारे पर हजरत अली रजियल्लाहु अन्हु आगे बढ़े। संगीत, तेज वीर रस तलवारें टकराईं, धूल उठी और कुछ ही लम्हों में मरहब जमीन पर पड़ा था। उसी तरह हजरत जुबैर ने यासिर को भी खत्म कर दिया। यहूदियों के हौसले टूट गए, मगर किले अभी बाकी थे। एक एक कर किले फतह होते गए। आखिर सबसे मजबूत किला कमूस रह गया। दिन गुजरे, कोई दरवाजा तोड़ न सका। तब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कल मैं झंडा उसे दूंगा जिसके हाथों अल्लाह फतह देगा। अगली सुबह हजरत अली रजिज़ीरो को बुलाया गया। उनकी आंखें दुख रही थीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लुआब लगाया और आंखें ठीक हो गईं। संगीत, चरम। हजरत अली झंडा लेकर आगे बढ़े। तीरों की बारिश हुई, मगर मुसलमान रुके नहीं। फिर वह लम्हा आया जो तारीख बन गया। हजरत अली ने कमूस का भारी दरवाजा उखाड़कर फेंक दिया। अल्लाहू अकबर के नारों से किला कांप उठा। अंदर घमासान हुआ। आखिर यहूदियों ने हथियार डाल दिए। खैबर फतह हो गया। अगले दिन सुलह हुई। जमीन की पैदावार का आधा हिस्सा मुसलमानों को मिलने लगा। इन्हीं घटनाओं में हजरत सफ़िया रज़ियल्लाहु इस्लाम लाईं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाह हुआ। संगीत, शांत, समापन। यह थी खैबर की कहानी, जहां ताकत से ज्यादा वफा, सब्र और अल्लाह पर यकीन का